गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आज मैं आपके साथ हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 लेकर के। तो अभी तक हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस शेयर करी थी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब हमने रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये 3-4 डेफिनेशंस थी जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने दी थी। उसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इज़ जीरो अ रेशनल नंबर। इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो जीरो है होता है क्या वो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। भाई रेशनल नंबर का तो मतलब ही यही होता है। किसे कहते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर तो उसी को कहते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये वही सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका कि क्या हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर पोर्शन जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा है इसने कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? अगर किसी भी रेशनल नंबर का Q मतलब डिनोमिनेटर पोर्शन अगर ज़ीरो होगा तो वो जो नंबर होगा वो इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट विल नॉट इंक्लूडेड इन द रेशनल नंबर। दैट्स वाई यहाँ पर ये कंडीशन लिखी गई है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हम करेंगे कि इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। तो यस, इसका आंसर है कि यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। because it can be written in P अपॉन Q फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ज़ीरो रेशनल नंबर है, इसका आंसर तो हमने कर दिया। अब कैसे लिख सकते हैं हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में? अगर मैं 0/1 लिखूँ तो कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो ही होगा ना, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं 0/2 लिखूँ तो भी ज़ीरो होगा। अगर मैं 0/3 लिखूँ तो भी ज़ीरो होगा। बट हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हमारा जो Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ये वाली कंडीशन इसको फॉलो कर रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है। भाई ज़ीरो रेशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, और हमारा Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है। हमेशा क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गई एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 1। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन 2। ठीक है, अभी तक हमने 1 किया, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2। वैसे मैं हर क्वेश्चन की कोशिश रहती है मेरी कि हर अलग ही सेपरेट वीडियो बना सकूं, बट छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें दो नंबर दिए हैं, एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4। इनके बीच में आने वाले हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वही नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर पोर्शन होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने रेशनल नंबर्स इसने निकालने के लिए कहा है। कितने निकालने के लिए कहा है? यहाँ पे 6 रेशनल नंबर यहाँ पे निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है, हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने के लिए कहा गया है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। तो 6 + 1 = 7। 7 हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो दो नंबर हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सॉरी, जो दो नंबर हैं हम उनको लिख लेते हैं, और उसके नीचे हम ये जो हमने एडिशन करके आया है 7 वो लिख लेते हैं।
अब अगर हमने डिनोमिनेटर में 7 लिखा है तभी तो ये 3 के इक्वल होगा जब हम ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई करें। अगर हमने डिनोमिनेटर में 7 लिखा है तब ये इक्वल होगा जब हम ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई करें। तो अब हमारे पास सॉल्व करने पर आ गया 21/7 और दूसरा आ गया 28/7। तो कौन कौन से रेशनल नंबर इनके बीच में आएंगे? अब हम लिख सकते हैं 21 के बाद क्या आता है 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ये हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, 21 से लेकर के 27 तक हम लिख पाएंगे और सबके नीचे क्या आएगा 7 आएगा। इजी है ना। तो हम इस तरीके से 6 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, 6 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। किनके बीच में है ये 3 और 4 पे। दोबारा देखते हैं मैंने कैसे किया। हमें 2 नंबर दिए हुए थे 3 और 4। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 ऐसे रेशनल नंबर्स निकालने थे। ठीक है, तो सबसे पहले जितने रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं हमने वो नंबर लिख लिया। तो वो कितने निकालने हैं 6 निकालने हैं। उसमें हम +1 करेंगे। कितना करेंगे +1। तो 6 + 1 = 7। अब 7 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, जो 2 नंबर हमें दिए हुए थे जिनके बीच में निकालने हैं वो मैंने राइट डाउन कर लिए 3 और 4। और अब डिनोमिनेटर में जो हमारा सम आया है वो हमने लिख दिया 3 और 4 के नीचे। अगर हमने डिनोमिनेटर में लिखा है तो हमें न्यूमैरेटर में भी लिखना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो हमने उतना ही न्यूमैरेटर पोर्शन में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 21/7, ये आ गया 28/7। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे 22/7, 23/7, 24, ऐसे करके 27/7 तक हमारे पास 6 रेशनल नंबर आ गए जो 3 और 4 के बीच में है। आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।